हेलो बच्चों, हेलो। वेलकम टू विवेक फिजिक्स। अभी अपन बातचीत करेंगे क्लास 11 की फिजिक्स का एक शानदार टॉपिक। अच्छा वेटेज रखता है आपके जेई एग्जाम, नीट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आज का जो हमारा टॉपिक हमने डिसाइड किया है वो क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स है, जिसमें कंसेप्ट एंड न्यूमेरिकल पर बात करेंगे। एंड जो हमारा मेजर की पॉइंट है वो है पीवाईक्यू प्रॉब्लम ऑफ जेई मेंस एंड नीट एग्जाम के। ठीक है। एंड ये है फिजिक्स के लिए आपका एक खूबसूरत यूट्यूब चैनल विवेक फिजिक्स नाम से। आपका यहाँ पर मोस्ट वेलकम। यहाँ पर हम लोग फिजिक्स के हर एक टॉपिक को क्लास 11, क्लास 12 एनसीईआरटी पैटर्न, एनटीए पैटर्न पर वन बाय वन करके डिटेल से डिस्कस करते हैं। तो बढ़िया से मेरे साथ एक पेन कॉपी लेके बैठ जाओ एंड टॉपिक अपना स्टार्ट करते हैं। क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर। ठीक है, क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर। क्रॉस प्रोडक्ट का मतलब है वेक्टर मल्टीप्लाई। जैसे अपने पास दो वेक्टर्स हैं, एक वेक्टर सी ये है एंड दूसरा वेक्टर सी ये है। इन दोनों वेक्टर्स के बीच का एंगल थीटा है बाय द वेक्टर्स ए, और इधर ये वेक्टर बी है। अब इन दोनों का जब क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कराने से एक नया वैल्यू आएगी, नया वेक्टर आएगा। उस नए वेक्टर को रिजल्टेंट वेक्टर कहेंगे। रिजल्टेंट वेक्टर, रिजल्टेंट वेक्टर आर इक्वल टू ए क्रॉस बी, ये ध्यान रखना है। एंड इसे अगर ओपन करेंगे तो वेक्टर आर इक्वल टू वेक्टर ए का मॉड ऑफ एंड वेक्टर बी का मॉड ऑफ मल्टीप्लाई साइन थीटा एंड एन कैप। एन कैप इज अ यूनिट वेक्टर। एन कैप यहाँ पर यूनिट वेक्टर है। अगर इसे हम थोड़ा सा और अगर सॉल्व करें तो ए बी साइन थीटा एन कैप। एन कैप यूनिट वेक्टर है जो कि डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। एंड ध्यान रखना है कि ए क्रॉस बी की जो डायरेक्शन होगी हमेशा ए क्रॉस बी के पेपर प्लेन के परपेंडिकुलर होगी, हमेशा ध्यान रखना है। बाय द वे ये अपने पास इस तरह से डायग्राम बन गया एंड इसको मैं ऐसे बना लेता हूँ। एंड ये तुम्हें पैरेलल ओग्राम दिख रहा है। ठीक है, ये पैरेलल ओग्राम दिख रहा है। इस पैरेलल ओग्राम का जो एरिया होगा वो ए क्रॉस बी के मॉड ऑफ के इक्वल होगा, ध्यान रखना है। तो यहां पर मैं नोट करके लिख देता हूं, एरिया ऑफ पैरेलल ओग्राम इज इक्वल टू मॉड ऑफ ए क्रॉस बी। वेक्टर ए एंड वेक्टर बी का जो क्रॉस प्रोडक्ट आएगा उसके मॉड ऑफ के इक्वल होगा, ये जो आएगा। एंड ध्यान रखना, जैसे ये ए क्रॉस बी है, इसके जो मॉड ऑफ की वैल्यू आएगी वो एरिया के इक्वल होगी। ये जो एरिया आ रहा है पैरेललोग्राम का, एंड ध्यान रखना इसकी डायरेक्शन जस्ट परपेंडिकुलर होगी। अब इसके कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं जो हमारे एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जैसे बाय द वे अपने पास क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 में कह रहा है कि अपने पास दो वेक्टर्स हैं, वेक्टर ए इक्वल टू, ये अपने पास है वेक्टर ए की वैल्यू है 2i कैप माइनस जे कैप एंड प्लस के कैप। वेक्टर बी की वैल्यू है अपने पास आई कैप प्लस 3j कैप माइनस 2k कैप। एंड अपने को वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी की वैल्यू बताना है। अब ये ध्यान रखना है कि ए क्रॉस बी को तुम बी क्रॉस ए नहीं लिख पाओगे। ठीक है, लिखोगे तो रॉन्ग होगा। हाँ, ए क्रॉस बी इक्वल टू माइनस बी क्रॉस ए लिख सकते हो, बिकॉज डायरेक्शन जस्ट उल्टा हो गई, तो ये पॉसिबल है। ठीक, ऐसा लिख सकते हो। एंड तुम्हें ए क्रॉस बी की वैल्यू बताना है, तो इसको सॉल्व करो भाई। सबसे पहले इस टाइप की तुम्हें टेबल बना लेना है। यहाँ पर आई कैप, जे कैप, के कैप को लिखना है बड़े प्यार से। क्वेश्चन को बड़े प्यार से हैंडल करो, बिल्कुल ईजिली। इतना क्वेश्चन डिफिकल्ट नहीं होता है। क्वेश्चन में तुम फ्रस्ट्रेट हो जाते हो, इसलिए क्वेश्चन तुमसे रॉन्ग हो जाता है, आंसर तुम्हारा रॉन्ग आता है, गलत आता है। क्वेश्चन के साथ प्यार से पेश आना है, दुश्मनी नहीं निकालना है क्वेश्चन में।
आई कैप जे कैप की वैल्यू पुट करो, इधर है 2 -1 एंड 1, इधर है अपने पास बी की प्रॉपर्टी है 1 3 एंड -2। अब इसको जब नेक्स्ट स्टेप में सॉल्व करोगे तो ए क्रॉस बी, मैं तुम्हें इजीली बता देता हूँ। पहले आई कैप को सॉल्व करोगे, तो आई कैप को जब सॉल्व करोगे तो आई कैप की जो प्रॉपर्टी उसको यूज नहीं करना है। तुम्हारे पास ये 4 डिजिट आ गए स्क्वायर में, कौन कौन से आए, -1 1 3 एंड -2, इतना आ गया। फिर माइनस जे कैप, जब जे कैप को सॉल्व करोगे तो जे कैप की जो प्रॉपर्टी उसके नीचे जो लिखी उसको यूज नहीं करोगे। तुम्हारे पास फिर से 4 डिजिट आ गए, 2 1 एंड 1 -2, टिक। फिर इसके बाद प्लस के कैप है, जब प्लस के कैप को सॉल्व करोगे तो के कैप की वैल्यू नहीं यूज करना है। फिर से तुम्हारे पास 4 डिजिट आ गए ये वाले, ठीक, ये वाले 4 डिजिट हर बार इसी तरह से आएंगे। तो इधर हो जाएगा 2 1 -1 और 3, इतना हो गया। अब तुम्हें मल्टीप्लाई कराना है, कैसे मल्टीप्लाई कराना है मैं तुम्हें बता देता हूँ। ए क्रॉस बी, अब देखो भाई इसका इसमें मल्टीप्लाई कराना है, ठीक। तो -2 का -1 में, तो कितना हो गया, ये हो गया 2, माइनस का सिंबल बना के इसका इसमें मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा 3 और ये आई कैप हो गया। माइनस जे कैप, इसका इसमें मल्टीप्लाई कराओ तो माइनस का 4, ठीक, एंड माइनस का 1, प्लस के कैप, इसका इसमें मल्टीप्लाई कराओ भाई तो कितना हो जाएगा 6, माइनस यहाँ भी माइनस हो जाएगा तो माइनस माइनस प्लस हो गया +1। तो ए क्रॉस बी इक्वल टू, इधर हो जाएगा माइनस का आई कैप, समझ गए। एंड देखो ये माइनस का 5 माइनस माइनस प्लस, तो प्लस का 5 जे कैप प्लस का 7 के कैप, ये हो गई अपने पास वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी की वैल्यू। अगर इसका तुम मॉड ऑफ कैलकुलेट करना चाहते हो तो कैलकुलेट कर सकते हो। वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी का मॉड ऑफ इक्वल टू अंडर रूट में आई कैप जे कैप के कैप का मल्टीप्लाई स्क्वायर -1 का स्क्वायर +5 स्क्वायर +7 स्क्वायर, इसे कैलकुलेट कर लो। इसमें कोई बड़ा लॉजिक नहीं, 1 + 25 + 49, तो ये अपने पास कंसेप्ट आ गया, ये लॉजिक आ गया। एंड फाइनली ये आ जाएगा कितना, 75 आ गया, 75 यूनिट। एंड इसे लिख सकते हो कितना, 5√5, ठीक, इतना लिख सकते हो। हाँ इतना नहीं, थोड़ा सा रॉन्ग हो गया, इसको तुम रूट में लिखोगे। अगर तुम रूट के अंदर लिखना चाहते हो तो 25 × 3 लिखोगे, मेरा मतलब 5√3 आ जाएगा। तो ये कंसेप्ट है, ये लॉजिक है, इस टाइप से हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन में अपनी अप्रोच लगाते हैं। एक अगला जो इससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो एग्जाम में आता है, एंगल कैसे कैलकुलेट करेंगे, दो वेक्टर्स के बीच का एंगल कैसे कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, दो वेक्टर्स के बीच का एंगल कैसे कैलकुलेट करेंगे। एंगल कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास एक दूसरा मेथड है, बाय द वे अपने पास वेक्टर ए है एंड वेक्टर बी है, यहाँ पर एंगल है थीटा, तो इनके बीच का एंगल कॉस थीटा इक्वल टू वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी डिवाइड बाई ए बी। ये तो इजी मेथड है, लेकिन अपने को क्रॉस मल्टीप्लाई के रेस्पेक्ट में अगर एंगल कैलकुलेट करना है तो ध्यान रखना है आपको साइन थीटा यूज करना है इक्वल टू ए क्रॉस बी का मॉड ऑफ डिवाइड बाई ए बी, ये आपको यूज करना है। अपने पास जो क्वेश्चन है उस क्वेश्चन में इसी टाइप की लैंग्वेज है। क्वेश्चन कह रहा है कि इफ वेक्टर ए का मॉड ऑफ है 4, वेक्टर बी का जो मॉड ऑफ है वो 5 है, एंड एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी इज 30 डिग्री, देन फाइंड वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी की मॉड ऑफ वैल्यू कैलकुलेट करना है। तो मॉड ऑफ वैल्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे, ए क्रॉस बी इक्वल टू ए बी साइन थीटा एन कैप। अब इसका मॉड ऑफ कैलकुलेट कर लें तो ए क्रॉस बी इक्वल टू ए बी
साइन थीटा, इधर एन कैप का मॉड ऑफ, एंड एन कैप का जो मॉड ऑफ होगा ये 1 आ गया, मेरा मतलब ए क्रॉस बी इक्वल टू ए बी साइन थीटा, एंड यहाँ पर वैल्यू पुट कर दो ए क्रॉस बी इक्वल टू ए एंड बी की जो वैल्यू है वो है अपने पास 4 एंड 5, तो ये हो जाएगा अपने पास 4 मल्टीप्लाई 5 एंड एंगल है 30, तो साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2, मेरा मतलब इधर से हो गया 20, 1/2, ये 10 आंसर आ गया, 10 यूनिट, इतनी वैल्यू आ गई। तो इस टाइप से तुम क्वेश्चन को सॉल्व करोगे। चलो अगला क्वेश्चन है अपने पास एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। जो पैरेललोग्राम बनेगा उसका एरिया कैसे कैलकुलेट करोगे? बाय द वे ये तुम्हारे पास पैरेललोग्राम बना, ठीक। बाय द वे ये वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी है, इसको पैरेललोग्राम बना लो, इस तरह से बिल्कुल फिट कर दो, एंड ये जो एरिया आएगा ना वो ए क्रॉस एरिया इक्वल टू ए क्रॉस बी का जो मॉड ऑफ आएगा उसके इक्वल आएगा। अब यहां पर मैं कोई वैल्यू दे देता हूं, फॉर एग्जाम्पल वेक्टर ए की वैल्यू है 2i कैप प्लस 3j कैप, एंड वेक्टर बी की वैल्यू है 4i कैप माइनस जे कैप, एंड अपने को ये वेक्टर ए वेक्टर बी गिवन है। इस सिचुएशन पर इसका अपने को एरिया कैलकुलेट करना है, फाइंड एरिया ऑफ गिवन पैरेललोग्राम। तो सबसे पहले इसका तुम ए क्रॉस बी का मॉड ऑफ कैलकुलेट करोगे, ए क्रॉस बी फिर उसका मॉड ऑफ, उससे पहले तुम पहले तो ए क्रॉस बी की वैल्यू कैलकुलेट करोगे। ए क्रॉस बी के लिए इस तरह से टेबल बनाओ, आई कैप जे कैप के कैप लिखो, इसकी वैल्यू यहाँ पर हो जाएगी तुम्हारे पास कितनी कितनी है 2 3 0 एंड 4 -1 एंड 0। इसको जब उसी मेथड से सॉल्व करोगे तो इसकी मैं डायरेक्ट वैल्यू बता देता हूँ कितनी आ रही है। इसकी जो वैल्यू आ जाएगी तुम्हारे पास, देखो जरा, ए क्रॉस बी इक्वल टू, जब इसको तुम सॉल्व करोगे, इसको जब तुम सॉल्व करोगे ना तो इसका इसके साथ इसका इसके साथ मल्टीप्लाई कराओगे तो ये पूरी प्रॉपर्टी जीरो, तो आई कैप ये पूरी प्रॉपर्टी जीरो, माइनस जे कैप, तो जे कैप की वैल्यू नहीं यूज करना है, इस जीरो का मल्टीप्लाई 2 में एंड 4 का मल्टीप्लाई 0 में, तो जीरो वाली ये वाली प्रॉपर्टी जीरो हो गई, प्लस के कैप, तो फिर इसका मल्टीप्लाई इसमें, तो मेरा मतलब -2 माइनस का 12 हो गया, ठीक है। तो ये फाइनली जो आंसर आ गया ए क्रॉस बी इक्वल टू माइनस का 14 के कैप आ गया, एंड इसका अगर मॉड ऑफ कैलकुलेट करना है तो ए क्रॉस बी इसका मॉड ऑफ इक्वल टू यह आंसर आ जाएगा तुम्हारे पास 14 यूनिट, बिकॉज एरिया है तो मीटर स्क्वायर। तो ये कंसेप्ट है ये। इसके बाद पैरेलल मेथड में अगर हम वेक्टर्स का एक कंसेप्ट और अगर डेवलप करें जो PYQ से रिलेटेड है जेई मेंस में, ठीक। अब ये ध्यान रखना है कि बाय द वे दो वेक्टर्स हैं, एक वेक्टर सही है, बाय द वे दो वेक्टर्स हैं, वेक्टर ए इक्वल टू ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप, एंड सेकेंड वेक्टर है वेक्टर बी इक्वल टू बी एक्स आई कैप प्लस बी वाई जे कैप प्लस बी जेड के कैप। अब ध्यान रखना है तुमको, इफ वेक्टर ए एंड वेक्टर बी आर पैरेलल, इफ वेक्टर ए एंड वेक्टर बी आर पैरेलल, अगर ये पैरेलल हैं, वेक्टर ए और वेक्टर बी पैरेलल हैं, तो ध्यान रखना है तब की सिचुएशन, देन इसमें जो आई कैप जे कैप एंड के कैप के मल्टीप्लाई की जो वैल्यू है, रेशियो वैल्यू, वो इक्वल हो जाएगी ए एक्स डिवाइड बाई बी एक्स एंड ए वाई डिवाइड बाई बी वाई एंड ए जेड डिवाइड बाई बी जेड। एंड ये फार्मूला तुम्हारे लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है कि
ये उस समय यूज करना है जब दोनों वेक्टर्स एक दूसरे के पैरेलल होंगे। ठीक, इसका मैं एक क्वेश्चन करा देता हूं जो कि पहले जेई मेंस एग्जाम में आ चुका है। एक क्वेश्चन है इस तरह से, एग्जाम्पल PYQ का क्वेश्चन है। दो वेक्टर्स हैं, वेक्टर A इक्वल टू गिवन है 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस k कैप। ठीक, एंड वेक्टर B इक्वल टू 4i कैप प्लस 6j कैप प्लस 8k कैप। फाइंड वैल्यू ऑफ k की वैल्यू फाइंड करना है इफ वेक्टर A पैरेलल वेक्टर B। यदि दोनों वेक्टर एक दूसरे के पैरेलल हैं तो वही रूल लगा दो जरा, डिवाइडेशन वाला। मेरा मतलब 2 डिवाइड बाई 4 इक्वल टू 3 डिवाइड बाई 6 इक्वल टू k डिवाइड बाई 8 एंड इसे सॉल्व करोगे तो यह आंसर आ जाएगा तुम्हारे पास k इक्वल टू 4। तो इस मेथड से तुम किसी भी क्वेश्चन में अपनी अप्रोच लगाओगे। क्वेश्चन को बड़े प्यार से हैंडल करना है, प्यार से सॉल्व करना है, एंड ये लॉजिक है अपने क्वेश्चन को सॉल्व करने का। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम लोग बातचीत करेंगे मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर, एंड पूरा जो वेक्टर्स नाम का टॉपिक है वो कंप्लीट कर लेंगे, जिसमें PYQ प्रॉब्लम, कंसेप्ट, थ्योरी एंड न्यूमेरिकल पर हमने बात की। फिर इसके बाद हम बात करेंगे रिलेटिव मोशन, 2D रिवर्स हीमर प्रॉब्लम एंड रेनमैन प्रॉब्लम।